वन आज के वीडियो में हम लोग रोटेशन इन एवियल ट्री पढ़ने वाले हैं। रोटेशन इन एवियल ट्री ये चार तरीके के होते हैं: आर रोटेशन, एल रोटेशन, एल आर रोटेशन और आर एल रोटेशन। ठीक है, अब ये रोटेशन हम लोगों का बाइनरी ट्री में ही लगता है। बाइनरी ट्री में जैसे कि हम लोग ये देख पा रहे हैं, साइड में बाइनरी ट्री बनी है। अब बाइनरी ट्री अगर ये आप लोग देख पा रहे हैं कि साइड में इंक्रीज़ हो रही है, मतलब राइट साइड में इंक्रीज़ हो रही है। अब ये मान लीजिए वर्स्ट केस में ये अगर इंक्रीज़ होती रही बाइनरी ट्री तो हम लोगों को सर्चिंग टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा और ये वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन भी जा सकता है। तो ये इतनी इफ़िशियंट बाइनरी ट्री नहीं होती है, तो भी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही रोटेशन है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही रोटेशन है, जिसके बाद हम लोगों को एक बैलेंस स्ट्रक्चर मिल पाएगा। ठीक है, बस यही एवियल ट्री है कि बाइनरी ट्री में कुछ रोटेशन लगाने के बाद उसको एक बैलेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब बाइनरी ट्री को ही बैलेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को एवियल ट्री कहते हैं। अब इसमें जैसे कि ये प्रॉब्लम आई, इसका सॉल्यूशन ही है रोटेशन। इसके हम लोग कुछ केस देख लेते हैं और ये भी पता करते हैं कि ये सब क्या होता है: राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, एल आर रोटेशन, आर एल रोटेशन। जैसे कि इंसर्ट 6, अब कोई भी ट्री है, इसमें मैंने 6 इंसर्ट किया तो ये इंसर्ट हो गया, लास्ट में इंसर्ट हो गया। उसके बाद बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट होगा। जैसे कि एवियल ट्री में हम लोग जानते हैं कि वैलिड बैलेंसिंग फैक्टर जो होते हैं केवल 0, 1, -1 होते हैं, बाकी सब इनवैलिड होते हैं। तो अभी जो मैंने नोड इंसर्ट किया उसका बैलेंसिंग फैक्टर तो 0 ही होगा, क्योंकि इसके कोई चार्ज नहीं है। 0 ये आप बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करना आता है हम लोगों को। 0, 1, 2 ये यहाँ पर इनवैलिड मिल गया, मतलब जहाँ पर जिस नोड पे वैल्यू अभी इंसर्ट हुई है उसका बैलेंसिंग फैक्टर से ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाएंगे और सबसे पहला नोड जो मिलेगा जिसका बैलेंसिंग फैक्टर वॉयलेट हुआ है उस पे ही रुक जाएंगे। अब उसके बाद नीचे देखेंगे, जहाँ मतलब जिस नोड का वॉयलेट हुआ है उसके नीचे वाली एजेस देखेंगे कि वो कौन सी साइड में है। तो ये लेफ़्ट मतलब ये लेफ़्ट प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल राइट रोटेशन, क्लॉकवाइज राइट रोटेशन। ठीक है, अभी तो आपने क्या किया, वैल्यू इंसर्ट हुई, बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करते ही हम लोगों को, मतलब जिस ऑर्डर पे इंसर्ट हुआ था, बस जैसे अभी ये इंसर्ट हुआ इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, ऐसे ही करते करते ऊपर की तरफ गए और सबसे पहला नोड जो मिला वहीं पर रुक जाएंगे। उससे नीचे 2 मूव्स केवल देखेंगे कि अगर ये लेफ़्ट में प्रॉब्लम, मतलब लेफ़्ट में इंसर्ट करने से प्रॉब्लम हुई है, इसलिए एल प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल राइट रोटेशन। प्रॉब्लम किस नोड को है? इस वाले नोड को है, तो यही उठ के भाई साहब इधर चले जाएंगे, मतलब यही राइट में चले जाएंगे। सिंपल राइट रोटेशन है ना, तो इसको प्रॉब्लम था तो यही राइट में रोटेशन ले लेंगे। ठीक है, अब 18 इधर चला गया। अब आप इन सब के बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो 0, 0, 0, मतलब ये परफेक्ट एवियल ट्री है। बैलेंस बाइनरी ट्री भी बोला जा सकता है इसको। दूसरा केस देखिए, अगर आपने 48 इंसर्ट करना था, आपने 48 24 से बढ़ाया, 36 से बढ़ाया, इसलिए यहाँ पर आया, बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट किया। अभी आप देखिए यहीं नया नोड जो यही इंसर्ट हुआ है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करते करते ऊपर गए और सबसे पहला जो नोड हम लोग को मिला बस वहीं पर रुक गए। उसके बाद नीचे देखा कि नीचे कौन सी साइड चल रही है, तो देखा हम लोगों ने तो आर, मतलब राइट, मतलब राइट में इंसर्ट करने से प्रॉब्लम हुई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल लेफ़्ट रोटेशन। तो प्रॉब्लम किसको है, मतलब किसका बैलेंसिंग फैक्टर वॉयलेट हुआ है? इस नोड का हुआ है, तो यही भाई साहब उठ के लेफ़्ट रोटेशन ले लेंगे। 24 इधर चला गया, 36 और 48 देख पा रहे हैं आप, 36, 24। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर, इसका भी 0, 0, 0। ये भी परफेक्ट बैलेंस बाइनरी ट्री है या एवियल ट्री बोले। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकती है? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एल आर प्रॉब्लम। कैसे मैं बोल रहा हूँ,
अब देखिए कोई भी ट्री है, हम लोगों को इंसर्ट 21 हम लोगों ने किया, 28 से तो छोटा है, 15 से बड़ा है, तो 21 यहीं पर आएगा। उसके बाद जैसे ही इंसर्ट हुआ, बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट किया, तो 0 -1 2। जो सबसे पहले भाई साहब मिले जिनका वॉलेट हो चुका है बैलेंसिंग फैक्टर, उससे हम लोगों ने नीचे दो मूव्स केवल देखे। तो ये एल है और ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, मतलब ये एल आर प्रॉब्लम है। अब एल आर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एल आर ही है। कैसे करेंगे? राइट पे लेफ़्ट रोटेशन लगा देंगे और लेफ़्ट पे राइट रोटेशन लगा देंगे। क्या बोल रहा हूँ कि लेफ़्ट, और ये लेफ़्ट है एल आर। तो सबसे पहले नीचे से अगर हम लोग देखें तो इसको राइट प्रॉब्लम है, इसको आप मान सकते हैं इसको कोई आर नाम की डिसीज़ है। इसको दवाई क्या मिलेगी? इसका एंटीटोड क्या है? लेफ़्ट। राइट का एंटीटोड लेफ़्ट। तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने इसको लेफ़्ट रोटेट किया। अच्छा, ये राइट डिसीज़ किसको थी? राइट डिसीज़ किस वाले नोट को थी? 15 को थी। तो इसका एंटीटोड क्या होगा? लेफ़्ट होगा, मतलब इसको लेफ़्ट सॉल्यूशन देना पड़ेगा, लेफ़्ट दवाई खिलानी पड़ेगी। तो 15 को हम लोगों ने लेफ़्ट मूव कर दिया, ठीक है। तो इसने लेफ़्ट रोटेशन ले लिया। तो इसी को दिक्कत थी, तो यही भाई साहब नीचे चले गए, इसने लेफ़्ट मूव ले लिया। अब किसको दिक्कत थी? नेक्स्ट दिक्कत किसको प्रॉब्लम थी? अब इसको एल नाम की डिसीज़ थी। अब इसको कौन सा भी दवाई खिलानी पड़ेगी? राइट, आर नाम की दवाई खिलानी पड़ेगी लेफ़्ट को। अब जब ये फाइनल हम लोगों की ट्री आई थी, अब इसको जो बीमारी थी ये कौन सी थी? लेफ़्ट थी। अब इसको लेफ़्ट का सॉल्यूशन क्या है? राइट। तो अब मैंने इसको राइट में मूव कर दिया। तो फाइनल जो हम लोगों की बैलेंस बाइनरी ट्री आई वो ये आई। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, 0 0 0 परफेक्ट बैलेंस बाइनरी ट्री है, या इवल ट्री बोलें इसको। अब दूसरा केस, राइट के लेफ़्ट में इंसर्शन से अगर दिक्कत आती है, चलिए देखते हैं। हम लोगों को 36 इंसर्ट करना है। 36 24 से बड़ा है, 41 से छोटा है। तो 36 इधर आया और जिस नोट पे आया उसका बैलेंसिंग फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट करते हुए ऊपर गए, तो 0 1 2, ठीक है। तो सबसे पहला जो मिला, बस वहीं पर हम लोगों ने अपना प्रोसीजर बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का रोक दिया। अब यहाँ पर आए, अब इससे नीचे देखा तो आर एल राइट के लेफ़्ट में रोटेशन इंसर्ट करने से प्रॉब्लम आई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लेफ़्ट पे राइट रोटेशन लगेगा और आर राइट पे लेफ़्ट रोटेशन। क्या बोल रहा हूँ? ये जो भाई साहब है इनको कौन नाम की डिसीज़ है? क्या डिसीज़ है इसको? लेफ़्ट। इसका सॉल्यूशन क्या है? राइट। इसी को दिक्कत थी ना, इसी को दिक्कत थी, तो मैंने इसको राइट में भेज दिया। ये लेफ़्ट का था, लेफ़्ट का एंटीटोड क्या है? राइट। तो ये लेफ़्ट क्यों, ये जो नोट जिसको लेफ़्ट नाम की डिसीज़ थी, इसको मैंने राइट नाम का सॉल्यूशन दे दिया। 41 को दिया तो 41 राइट में चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम किसको थी? ये मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट दिक्कत किसको थी? 24 को, ये वाले नोट को, इसकी जो ये वाले नोट को दिक्कत थी, ठीक है। अब इसको कौन आर की दिक्कत थी, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एल। तो मैंने ये 24 को लेफ़्ट में भेज दिया। रोटेट करने के बाद जो रिजल्टेंट ट्री आया वो कुछ इस तरह का आया। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी आप चेक कर सकते हैं, 0 0 0, परफेक्ट बैलेंस बाइनरी ट्री है। तो मैंने आपको रोटेशन 4 तरह के होते हैं, चारों तरीके के बताएं। लेट मी कंक्लूड। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो नोड इंसर्ट हुआ है, अभी जो नोड करंटली इंसर्ट हुआ है उसका
बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हुए ऊपर जाएंगे और सबसे पहला जो नोड मिलेगा जिसका बैलेंसिंग फैक्टर वॉयलेट हुआ है, उससे हम लोग इनिशियली नीचे वाले 2 मूव्स देखेंगे कि वो कौन सी साइड है। जैसे LL तो ये LL प्रॉब्लम, LR यहाँ पे वॉयलेट हुआ, नीचे देखा तो LR मतलब लेफ़्ट के राइट में दिक्कत है, और लेफ़्ट के राइट में इंसर्शन से प्रॉब्लम हुई है, इसका सॉल्यूशन भी देखा। तो इसी तरह से हम लोगों ने चारों तरह के रोटेशन देखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।